हेलो एवरीवन, आई एम गौतम झा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 का। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सेकंड से शुरू करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन 2 में डेटा आपको क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। सेट दे रखा है, सेट आर, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर्स दे रखा है, और आपको यहां पे रिलेशन दे रखा है। रिलेशन दे रखा है a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, इसमें प्रूव करना है कि ये चीज रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है रिफ्लेक्सिव की? इफ a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। ठीक है ना, यानी कि a बिलोंग करना चाहिए r को। यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे अगर a रख रहे हैं तो क्या ये चीज ट्रू हो रही है? ठीक है ना, a रखने पे आंसर भी a आना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, सपोज कीजिए अगर मैं यहां पे लेता हूं 1,2 और 1,2 ले लेता हूं, सेम नंबर लेने पड़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा, कोई भी यहां पे अगर आप इंटीजर ले लो, सपोज 1,1 ले लो आप, चाहे 1,1 में आप देखोगे कि ये हो रहा है 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ट्रू है। 2,2 अगर ले लोगे तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, बिल्कुल ट्रू है। जितने भी इंटीजर्स अगर लोगे ए बी, तब तो ये चीज ट्रू आएगी। तो बच्चे गलती क्या करेंगे कि हाँ भाई तो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है ना, कोई भी इंटीजर लोगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वाली क्वेश्चन में यही ट्रिक है कि अगर आप कोई भी वैल्यू ए या बी की लेस देन 1 लेते हो, ठीक है ना, मान लीजिए 1,2 अगर आप लेते हो तो ये वाली चीज इसको सेटिस्फाई नहीं करती है। ठीक है ना, जैसे आपने यहाँ पे 1/2 रखा तो 1/2 यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4। 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2, थोड़ी ना, इससे 1/2 तो इससे बड़ा होगा, राइट। तो अगर आप इंटीजर इसमें रखते तब ये चीज ट्रू हो जाती। लेकिन यहाँ पे तो इस टाइप की जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे कि a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब, इस वाले में अगर आप नॉर्मली इंटीजर्स पुट करोगे, नॉर्मल कुछ नहीं, 3/2 भी पुट करोगे तो भी आंसर ट्रू हो जाएगा। लेकिन ये चीज यूनिवर्सली ट्रू होनी चाहिए, हर बार ये चीज ठीक होना चाहिए, जब भी तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आएगा। तो यहाँ पे आपको वो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो इसको फॉल्स करे, इस चीज को सेटिस्फाई ना करे। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा सोचना है। तो यहाँ पे अगर आप 1/2 रखोगे या फिर कोई भी नंबर लेस देन 1 रखोगे, मैं 1/3 और 1/3 रखता हूं तो भी ये चीज होल्ड नहीं करेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज मैं तुम्हें दिखाने के लिए बताया था। तो बेसिकली यहाँ पे आप लिखोगे क्या, यहाँ पे आप लिखोगे कि हियर a डज नॉट बिलोंग टू r, और यहाँ पे रीजन लिख दो एज 1/2 डज नॉट बिलोंग टू r बिकॉज 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, राइट। ये चीज अगर होती तो ये रिफ्लेक्सिव होता, बट यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है आपका। ठीक है ना, अब हमने रिफ्लेक्सिव चेक कर लिया। अब हमको क्या चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक में क्या होता है आपका, सिमेट्रिक में होता है इफ a, b बिलोंग्स टू r, ठीक है, implies that b, a should also belong to r for all ab belongs to a। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक का कंडीशन होता है। तो यहां पे हम क्या करते थे, हम अज्यूम करते थे। तो अज्यूम कीजिए लेट a, b belongs to r। तो इसका मतलब क्या है इसके हिसाब से कि therefore a is less than equal to b स्क्वायर। ठीक, अगर आप यहां पे ये assumption लेते हैं कि a, b इस r को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर होना चाहिए था। therefore b, a क्या बिलोंग कर रहा है, अगर a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है, मान लीजिए अगर आप a b लेते हैं, मान लीजिए 1,2 लेते हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है 1 इज लेस देन इक्वल टू, यहां पे क्या हो रहा है 1 इज लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है। ये चीज सही है, लेकिन आप उल्टा करिए, 1,2 की जगह 2,1 कीजिए, तब क्या होता है a तो हो जाता है 2 और b स्क्वायर क्या आता है 1। क्या ये लेस देन इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। ये चीज यहां पे गलत हो गई। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, दिस, लेट दिस इज इक्वल टू दिस। तो आप बोलोगे, यहां पे आपको एग्जांपल्स लेना पड़ेगा कि से
1 comma 2 belongs to R, therefore 1 is less than equal to 4, but 2 comma 1 does not belong to R as 2 is not less than equal to 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो therefore यहां पे क्या हो रहा है आपका B कॉमा A बिलोंग नहीं कर रहा है R को, और B कॉमा A अगर R को बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें आपको जो हम ट्रेडिशनल तरीकों से अब तक सॉल्व करते आ रहे थे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसी वैल्यूज लेनी है, ऐसे जैसे रिफ्लेक्सिव में आपने देखा था कि नहीं, हर कोई भी वैल्यू लेते अगर एक से ज्यादा तो उस पर होल्ड हो रहा था, लेकिन वहीं पे अगर a लेस देन 1 लेते तो वहां पे होल्ड नहीं होता। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। यहाँ पे आपने सिंपल सा एग्जांपल लिया, कोई भी एग्जांपल लो तो वहां पे ये होल्ड नहीं करेगा, और लिखने का तरीका आपका ये रहेगा। अब उसके बाद बात आ गई कि भाई ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिटिव आपको चेक करना है तो सबसे पहले वही कि वहां पे क्या होता है, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू R implies that a comma c should also belongs to R for all a b c belongs to A। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन होता है ट्रांजिटिव का। यहां पे देखो तो यहां पे हम लोग क्या करते थे, ट्रांजिटिव में दो असम्पशन लेते थे कि लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू R। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ, अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है R को तो इसका मतलब a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक, और दूसरा ऑल्सो लेट b कॉमा c बिलोंग्स टू R, उसका क्या मतलब हुआ कि b इज लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशनों से या इन दोनों जो भी आपने एजम्पशन लिया है वहां से फाइनली आंसर क्या आना चाहिए, अगर आ गया कि a इज लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर, अगर आप ये प्रूव करने में इफ यू आर एबल टू प्रूव दिस, तब क्या होगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन अच्छा, और यहां पे आप कोई भी जैसे वैल्यूज ले लो, सपोज 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 3 ले लो, तो 1 कॉमा 2 देखो, 1 कॉमा 2 इसको होल्ड कर रहा है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, है ना, तो ये चीज होल्ड कर रही है इस पे। और 2 कॉमा 3, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये बात भी सही है। यहाँ पे 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये बात भी सही है। देयरफॉर 1 कॉमा 3 भी आना चाहिए, तो 1 कॉमा 3 के लिए 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर आ रहा है। यहां पे अगर आप कोई भी इंटीजर्स लोगे, फिर मैं कह रहा हूं, तो ये चीज आपको लगेगा कि यहां पे ट्रांजिटिव आ रहा है। लेकिन मान लीजिए मैं कुछ वैल्यू ऐसी ले लेता हूं 3 कॉमा 2 और मैं ले लेता हूं 2 कॉमा 1.5, मान लीजिए मैं दो वैल्यू ये लेता हूं कि ए बी ये ले लेता हूं मैं, और बी सी में ये ले लेता हूं। इसमें देखते हैं कि क्या होता है। देखो, जो भी हम ये assumption ले रहे हैं, जो भी वैल्यू पुट करते हैं, तो हर एक ए और बी के लिए ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर आपको कोई भी एक ऐसा पेयर मिल गया जिसपे ये चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये कंडीशन या ये रिलेशन ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। ठीक है ना, तो अब देख लीजिए इसमें क्या होगा, 3 कॉमा 2 में क्या होगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये बात सही है। 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, बिल्कुल ठीक है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, 2.25, तो 2.25 आपका क्या होगा, बड़ा होगा 2 से, बिल्कुल सही बात है। अगर ये ट्रू है और ये ट्रू है, इसका मतलब 3 कॉमा 1.5 भी ट्रू आना चाहिए था। अगर आएगा तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे आ रहा है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का होल स्क्वायर, क्या ये चीज ट्रू हो रही है? ये चीज यहाँ पे ट्रू नहीं हो रही है। क्यों, यहाँ पे देखो 1.5 का होल स्क्वायर 2.25 आता है, और ये 3 से छोटा होता है, बड़ा तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे ये होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आप ये बोलोगे कि इफ वी टेक दीज वैल्यूज, दीज टू वैल्यूज ए बी एंड बी सी, तो ए सी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, तो यहां पे आप, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, ठीक है ना। आप इसमें लिखेंगे कैसे, ठीक है, तो लिखने का आपका तरीका ये रहेगा कि से 3 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 1.5 बिलोंग्स टू आर, बट 3 कॉमा 1.5 डज नॉट बिलोंग टू आर, राइट। और यहां पे आप लिख दीजिए क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहां पे 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो रहा है, और यहां पे 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर हो रहा है, इसलिए यहां पे ये बिलोंग कर रहा है। और यहां क्यों नहीं बिलोंग कर रहा, बिकॉज
3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर यानी कि 2.25 का 2.25 ये चीज नहीं हो रही है। तो यानी कि A कॉमा C डज नॉट बिलोंग टू R, डज नॉट बिलोंग टू R इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं ये उसमें एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। तो करने का तरीका आपका यही रहेगा कि यहाँ पे आपको ऐसी वैल्यूज ढूंढनी पड़ती है जहां पे ये चीज होल्ड ना करे। अगर आप वो वैल्यू ढूंढने में इफ यू आर एबल टू फाइंड दोज वैल्यूज तो आपका आंसर निकल जाएगा, वरना आपका आंसर हमेशा गलत आएगा इसमें, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें सतर्क रहना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन 2 था। अब हम क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? 3 थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन 3 में दे रखा है कि सेट जो हमें दे रखा है, सेट ए हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेट ए आपको ये दे रखा है और रिलेशन क्या दे रखा है आपको? A कॉमा बी सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है। और इसको आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है और ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने बताया था कि जब इस तरीके से आपको ए सेट में कुछ वैल्यूज दे दे, ठीक, और यहाँ पे इक्वेशन टाइप का दे दे, तो आप यहाँ पे आर सेट निकाल सकते हो। आर सेट कैसे निकाल सकते हो? देखो, अगर मैंने A1 रखा तो B कितना आ जाएगा? 2, तो 1,2 आ गया एक ऑर्डर्ड पेयर। फिर अगर आपने 2 रखा तो 3 आ जाएगा, फिर 3 रखा तो 4 आ जाएगा, 4 रखने पे 5 आ जाएगा। When A is 5 तो ये 6 आ जाएगा और 6 रखने पे 7 आ जाएगा। तो आप इस वाले क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि यहां से A की वैल्यूज पुट करो सारी की सारी और B की वैल्यू सारी आती जाएंगी, ठीक है। अब इसमें चेक करना तो बहुत इजी है। रिफ्लेक्सिव के लिए वही है, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लोगे, ठीक है ना, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। बट यहां पे हम क्या बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए था? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 ये होना चाहिए था इस रिलेशन में। है इसमें? नहीं मिल रहा आपको, तो यहां पे आप लिखोगे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 डज नॉट बिलोंग टू आर, नहीं बिलोंग कर रहा है हमारे को आर में, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? अगर A कॉमा B बिलोंग कर रहा है तो B कॉमा A भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब देखो 1, 2 है तो 1, 2 का 2, 1 है कहीं पे भी? नहीं है, राइट। 2, 3 है, उसका 3, 2 है, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे आप बोलोगे वही है कि सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद बोलोगे कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, therefore it is नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देख लेते हैं कि अच्छा इसमें सारे लिखने कि नहीं लिखने कि 1, 2 है तो 2, 1 नहीं है, ऐसे 2, 3 है तो क्या वो भी लिखना है? नहीं। अगर आपने एक लिख दिया, अगर 1, 2 का 2, 1 ही नहीं है और बेशक बाकियों के हो भी तो क्या फर्क पड़ता है ना। इन दैट केस ऑल्सो सिमेट्रिक तो होता नहीं है, ठीक। तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। एक अगर आपने देख लिया कि 1, 2 बिलोंग कर रहा है बट 2, 1 नहीं बिलोंग कर रहा है, आप यही पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि इट इज नॉट सिमेट्रिक, ओके। फिर हम देख लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव, अच्छा ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखो 1, 2 मिल गया इसमें, हम इसमें क्या करते हैं कि अज्यूम करते हैं कि A, B है हमारे पास और B, C है हमारे पास, ठीक। और फिर हम देखते हैं अगर A, C भी मिल गया हमें तो हम इसको बोल देते हैं कि ट्रांजिटिव है। अच्छा ऐसा कुछ ढूंढो, देखो 1, 2 है और फिर 2, 3 है तो इसका 1, 3 होना चाहिए। 1, 3 आपको मिल रहा है कहीं पे? नहीं मिल रहा, तो बस यहां पे आप लिखोगे कि भाई 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक। एक का लिख लिया नहीं बिलोंग कर रहा, सीधा आप लिख सकते हो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा,
ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है हमें भाई? क्वेश्चन 4 में आपको भाई सेट दे रखा है, आपका सेट आर दे रखा है ऑल रियल नंबर्स का, ठीक है। और रिलेशन क्या डिफाइन कर रखा है? a कॉमा बी सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b। और प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अगर तीनों है तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है ना? अगर तीनों हो गया तो इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले वही डेफिनेशन लिखेंगे, है ना, कि इफ a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। अच्छा, a कॉमा a है यहां पे आप बोलोगे हियर a कॉमा a बिलोंग्स टू r। यहां पे मेरे को दिख रहा है, क्यों? बिकॉज देखो a b की जगह भी a रख के देखो तो ये इक्वेशन क्या हो जाती है? ये हो जाती है a इज लेस देन इक्वल टू a। अगर a इज लेस देन इक्वल टू a है तो इसका मतलब आंसर में मेरा a कॉमा a आ रहा है ना, a एक इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे a कॉमा a बिलोंग्स टू r हो रहा है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा रिलेशन। अब देख लेते हैं सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। सिमेट्रिक में हम क्या लिखते हैं कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r implies that b कॉमा a should also belongs to r for all a कॉमा b belongs to a। अच्छा, यहां पे देखिए एज्यूम करेंगे लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r। तो अजम्पशन लिया a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो क्या होगा यहां पे देखो, therefore a is less than equal to b। ठीक। अब इस वाले एजम्पशन से मान लीजिए कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 था, ठीक है। तो यानी कि 1 कॉमा अगर 2 ले रहे थे तो 2 कॉमा 1 में क्या होता? 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये चीज ट्रू है? ये चीज ट्रू नहीं है, ठीक है ना। तो अगर a इज लेस देन इक्वल टू b होगा तो यहां पे आप लिखोगे here b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r as 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू r, चूंकि 1 is less than equal to 2, but 2 comma 1 does not belongs to R as 2 is, ये आना चाहिए था बट ये नहीं हुआ, ठीक है। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक भी आपका नहीं है, ठीक। आप देख लेते हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव बताओ होगा कि नहीं होगा, आप देखते हैं इसमें बता सकते हैं कि ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। ट्रांजिटिव में मैं पूरा का पूरा डेफिनेशन नहीं लिख रहा, वही है कि इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r implies that a कॉमा c also belongs to r, ठीक है। तो यहां पे आप बोलोगे लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ? a इज लेस देन इक्वल टू b, दिस इज इक्वेशन 1। ऑल्सो लेट b कॉमा c बिलोंग्स टू r implies that b इज लेस देन इक्वल टू c, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से आप ये बता सकते हो कि a इज लेस देन इक्वल टू c होगा, ठीक है ना। तो यहां पे देयरफॉर a कॉमा c बिलोंग्स टू r, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक। एक डाउट बच्चे का जरूर आ सकता है कि सर यहां तो डायरेक्टली बोल दिए, ठीक है ना, इंटीजर रखने पे आएगा, है ना। a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी तो ऐसा ही हो रहा था, आप डायरेक्टली कर देते ऐसे, ठीक। रिफ्लेक्सिव वाला या सिमेट्रिक वाला, प्रॉब्लम वहां पे क्या हो रही थी रिफ्लेक्सिव वाले में, खास करके प्रॉब्लम क्या हो रही थी वहां पे कि अगर 1 से छोटा नंबर रख रहे थे तो ये चीज वैलिड नहीं हो रही थी। यहां पे आप रख लो 1 से छोटा कोई भी, अगर 1/2 और 1/2 रखता हूं तो देखो तो भी इसको वैलिड करेगा, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2, ये बात सही है, ठीक है ना। तो वो वाला केस यहां पे नहीं आ रहा, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 5 फिर से बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये एग्जाम में
ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर या ए इज लेस देन इक्वल टू जो भी मैं करवाऊंगा बी क्यूब, ये इसके बहुत चांसेस होते हैं पेपर में आने के, ठीक है। यहां पे क्या कर रखा है, वही सेट आर दे रखा है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक। और रिलेशन क्या दे रखा है आपको, ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ठीक। इसको ये कह रहा है कि ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ये सब है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला वही है, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, देखो कोई भी अगर इंटीजर रखोगे तो बिल्कुल सही आएगा, ठीक। मान लो तुम लो 1,1 होल्ड्स ट्रू, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक। रिफ्लेक्सिव के लिए देख रहे इसलिए 1,1 ले रहा हूं। 2,2 लो, 2 इज लेस देन इक्वल टू 8, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। कहां पे ये होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक। तो आप फ्रैक्शन लो कोई सभी, मान लीजिए आप लेते हो 1,2,1,2 लो, यहां पे देखो यहां पे बिलोंग नहीं कर रहा है। 1,2 इज लेस देन इक्वल टू 1,2 का क्यूब, 1,2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8, ये चीज तो ट्रू नहीं होता है, 1/8 तो छोटा होता है, दिस डज नॉट होल्ड ट्रू, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे कि एज 1,2, 1,2 does not belongs to R, therefore A, does not belongs to R, therefore it is not reflexive। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। और आपने क्या एग्जांपल लेके यहाँ पे बता दिया है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब ये नहीं होता, ठीक। ये आपने एक एग्जांपल ले लिया, कोई एक ऐसा एग्जांपल ऑर्डर कर ले लिया जो इसको होल्ड नहीं करता है, और वहां से आपने बोल लिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर आपका सिमेट्रिक लिखना है आपको, सिमेट्रिक में भी देख लीजिए, सिमेट्रिक तो आसान है। मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब के लिए कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए मैं ले लेता हूं 1,2 कि 1,2 डज बिलोंग टू आर, अगर हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 8। हाँ सही बात है, ये होता है। अब देखो 1,2 होता है तो क्या 2,1 होल्ड कर रहा है यहाँ पे, देन 2,1 बिलोंग कर रहा है आर को, नहीं कर रहा है बिलोंग आर को, क्यों, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब आना चाहिए। क्या बात सही है, नहीं सही है एज पर रिलेशन, तो देयरफॉर B, A डज नॉट बिलोंग टू R, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये आपका रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव में भी फंसोगे थोड़ा, वही है कि कौन से ऐसे पेयर्स हैं जो कि आपको जो इस वाली चीज को ट्रू नहीं करते, वो दिमाग में सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो या तो एग्जाम में बैठ के सोचो, ठीक, तो घर में फिगर आउट कर लो कि भाई वो पेयर क्या होना चाहिए, या फिर सिंपल सा फंडा है कि जो बता रहा हूं उसको आप याद रखो, ठीक। जो पेयर बता रहा हूं उसके अलावा भी पेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि नहीं सर इस पेयर के अलावा ये पेयर्स भी हो सकते हैं जो कि इस चीज को ट्रू नहीं करते, जहां पे वो चीज गलत हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं मान लीजिए लेता हूं 3 कॉमा, मान लो 3/2 ले लेता हूं एक, और मैं यहां पे ले लेता हूं 3/2, 6/5, मान लीजिए 2 वैल्यू लेता हूं, ठीक है। यहां पे करते हैं ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव में हम बोलते हो ना कि लेट A, B बिलोंग्स टू R, है ना, therefore A is less than equal to B cube, also let B, C belongs to R, therefore B is less than equal to C cube। तो यहां से क्या आना चाहिए, A, C भी आ गया बिलोंग्स टू R, तो ये चीज ट्रांजिटिव हो जाती। अब ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप यहां पे देखो, मैं वही बता रहा हूं। अगर यहां पे आपने एग्जांपल लिया 3,3/2, तो यहां पे लिखोगे एज 3,3/2 जो हो रहा है बिलोंग कर रहा है R को, क्यों, बिकॉज 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 का क्यूब। ये ट्रू है, ये देखो आगे फर्दर सॉल्व करो, 3 इज लेस देन इक्वल टू 27/8, 27/8 जो भी होगा 3 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, तो ये इस इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। एक असम्पशन हमने ये ले लिया। फिर यहां पे लो एज 3/2, 6/5 बिलोंग्स टू R, बिकॉज 3/2 लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब, 3/2 लेस देन इक्वल टू 6 का क्यूब कितना होगा, 216/8,
5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू आपकी आएगी ये आपकी या इधर कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है, यहाँ पे 1.5 से ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज यहाँ पे आपकी होल्ड कर रही है, ठीक है ना, जो दो एग्जाम्पशन लिए थे। अब थर्ड चीज जो आपको चेक करनी है कि भाई 3/2 ये 3,6/5 कर रहा है या नहीं कर रहा। 3,3/2 आप एजम्पशन लेते हो कि भाई बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 3/2, 6/5 आपने लिए, A, B और B, C ले लिया कि ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं। तो A, C भी ना बिलोंग करना चाहिए, इसको हमें चेक करना है। तो नाउ दिस डज नॉट बिलोंग टू आर, ये बिलोंग नहीं करता है। कैसे 3 लेस देन इक्वल टू 6/5 का क्यूब आना चाहिए था। ये कितना आता है 6/5 का क्यूब 216/125 लेस देन इक्वल टू 3। ये चीज ट्रू नहीं है क्योंकि ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा और इधर 3 है, तो इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है। तो आप यहां पे बोलोगे देयरफॉर A, C डज नॉट बिलोंग्स टू R एंड देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो इस वाले में हमने क्वेश्चन सेकंड से लेके क्वेश्चन 5 तक हमने किया है, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है यहाँ पे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है ना। और कोई भी अगर आपको लगता है कि नहीं यही क्यों लिया है एलिमेंट, यही ऑर्डर्ड पेयर क्यों लिया है, तो और अगर कोई ऑल्टरनेटिव ये ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं जहां पे ये ट्रांजिटिव ना हो, A, C डज नॉट बिलोंग टू R, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। थैंक यू सो मच।